सो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या रहेगी इस पर? हाँ, आइडेंटिटी नंबर 6 है। इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग पहले। आइडेंटिटी नंबर 6 ये हो गया। अभी किस पर बेस्ड है? ये हो गया आपका क्यूब पर ना। अगर आपके पास में होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो किस तरीके से आप इसको लिखने वाले हैं? इसको लिखने वाले हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हाँ, प्लस 3ab और साथ में a प्लस बी, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब ना इसको जैसे आपने बताया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इंटू ए कितना आएगा? ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ऐसा आप इसको नोट कर सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या है देखो, सब कैसे हैं? प्लस में है ना, सब कैसे हो गए? प्लस में। और इसी तरीके से आइडेंटिटी नंबर 7, इसी के साथ में क्या है? आइडेंटिटी नंबर क्या है आपका? 7 ना। और वो किसमें होगा? माइनस में। a माइनस बी का होल क्यूब होगा, तो आप माइनस साइन लगाइएगा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और साथ में a माइनस बी, ऐसा हम इसको नोट कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। नोट डाउन। अब आपको जो भी फॉर्मेट याद है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आपको इसको ना एक्सपेंड करना है, ठीक है। और साथ में आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमारे पास में क्या है? a प्लस बी का अगर होल क्यूब हो तो इसको लिख दिया जाता है a का क्यूब प्लस कितना? b क्यूब प्लस कितना? 3a स्क्वायर b प्लस कितना? सॉरी 3ab स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करते हैं। यहां देखें, अब इसमें कंपेयर करो, कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू कितनी होगी? यहां देखो a की वैल्यू, हाँ, a इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 2x, जो भी यहाँ पर पूरा मटेरियल है। a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x आ गया। नाउ b की वैल्यू कितनी बनेगी? हाँ, प्लस का 1। यहाँ आपको 1 ही लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला आ गया। तो a की वैल्यू रखिएगा 2x और b की वैल्यू रखिएगा 1, ठीक है। यहाँ आते हैं तो जैसे इसको आपने एक्सपेंड किया तो कितना आएगा? 2x का क्यूब, पहले वाले का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। b की जगह में कितना है? 1 का क्यूब, ये आया, ठीक है। 3 इंटू a का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ये इंटू है, हाँ। और साथ में b कितना हो गया आपका? 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई? 2x आ गई, इंटू और साथ में कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये हो रहा आपका 2x प्लस 1 के होल क्यूब का एक्सपेंडिशन। नाउ आप कंपेयर करो, सॉरी सॉल्व। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? हाँ, 2 का क्यूब मीन्स हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये बन गया 8, ठीक है। नंबर का क्यूब हुआ। एक्स का क्यूब कितना होगा फिर? एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही आएगा। अगेन 1 का क्यूब कितना आया? 1 ही हुआ। 1 का क्यूब तो कितना हुआ? 1 आ गया। प्लस ये आपको 3 इंटू, पहले स्क्वायर कर लेते हैं ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ना। 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, साथ में कितना है? 1 प्लस, यहां देखें थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 6, साथ में कितना हो गया आपका? एक्स, 6x आ गया। और इधर 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। अगेन नाउ 8x क्यूब, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, प्लस कितना आएगा आपका? 1। अगेन यहां देखें ना, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, ये आ गया। 3 4 और 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12। और क्या बच रहा है आपका? x का स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। 6 इंटू 1 का कितना हो जाएगा? 6, साथ में कितना हो गया? x आ गया। अब इसको ना 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, अगर ना इसको हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर लोएस्ट पावर लोएस्ट पावर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। पहले एक्स क्यूब वाला टर्म लिख दिया, फिर मैंने क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया, फिर एक्स वाला टर्म लिख दिया 6x, फिर मैंने कांस्टेंट को लिख दिया 1, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, जब भी आप लिख सकते हो।
दोनों फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका 2a माइनस 3b ना, इसका होल क्यूब। अब इसमें ना क्यूब वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का अगर होल क्यूब होगा तो क्या लिखोगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b और फिर प्लस, हाँ प्लस 3ab स्क्वायर। अगेन ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब a की वैल्यू कितनी लिखनी है, फिर कंपेयर करो। a इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 2a, a इज इक्वल टू कितना 2a, और b इज इक्वल टू कितना, नहीं 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 साइन नहीं लगाओगे फिर, ठीक है साइन नहीं लगाना है, क्योंकि अभी फॉर्मूले में हम लोग वो कर रहे हैं ना। अभी जैसा ये है एज इट इज इसको लिया जा रहा है, एज इट लिया जा रहा है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 3 का b लिखोगे, b इज इक्वल टू कितना 3b, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना होगा 3b हो जाएगा। नाउ चलिए इसमें वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास में है 2a माइनस कितना 3b का होल क्यूब अगर होगा तो इसको लिखा जाएगा, a की जगह में लिखना है आपको 2a, इसका होल क्यूब कर दो। b की जगह में कितना लिखना है 3b, इसका भी होल क्यूब कर दो। माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर कीजिए, मीन्स 2a का स्क्वायर कर दीजिए। अब साथ में लिखिए b, b कितना है आपका 3b प्लस 3 इंटू a कितना है 2a और b स्क्वायर, b की जगह में कितना है 3b, 3b का होल स्क्वायर, ऐसा हम कर देंगे 3b का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अगेन सेम एज इट इज। a का क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना हुआ, नो नो नो, हाँ 27। 3 का क्यूब हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 विच इज 27, ये बनेगा आपका 20 का 7, और साथ में b का क्यूब बन गया माइनस, ये माइनस साइन यहाँ आपको 3 इंटू a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और a का क्या आएगा a स्क्वायर इंटू कितना आएगा 3b प्लस, यहाँ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, साथ में कितना है आपका a और इसका स्क्वायर करोगे 9, और साथ में कितना आएगा b का स्क्वायर, इस तरीके से बना। और सिंप्लीफाई करो, 8a का क्यूब 27b का क्यूब माइनस, नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, 30 का 6 हो गया। साथ में b a स्क्वायर है ये लिख दो, और साथ में क्या है b हो गया। नाउ प्लस में इधर आ गया, नंबर को कर लो, 6 9 जा 54 आएगा, a का a हो गया और साथ में b स्क्वायर का b स्क्वायर, इस तरीके से। ओके देख लीजिए, हाँ माइनस का 3b ना, माइनस का 3b का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और a का क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, ये आ जाएगा। नाउ अब इसमें हमने देखा है ना नंबर का, चलिए फिलहाल हम इसको ऐसा करते हैं, यहां प्लस रखते हैं, ठीक है। माइनस की पावर क्या है, ठीक है, माइनस का क्यूब करोगे तो कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस साइन, ठीक है। नेगेटिव का अगर पावर क्या है ऑड नंबर है तो वही साइन आएगा, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, हाँ 27 आ जाएगा, ये 27, ये तो याद है, 3 का क्यूब मतलब 27, b का क्यूब मतलब b क्यूब, ऐसा आ गया। प्लस यहां आते हैं 3, अगेन 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर, चाहो तो इसको अभी भी ब्रैकेट में रख सकते हो, इनटू कितना माइनस 3b, अभी एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चलते हैं, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके कितना आएगा, हाँ 3 2 जा 6, साथ में आएगा तुम्हारा a, ऐसा लिख दिया, और इधर पर स्क्वायर आते हैं, माइनस का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और साथ में b का स्क्वायर, ऐसा बना। चलिए अब इसमें तो कोई करेक्शन नहीं है, तो कितना आया है 8a का क्यूब, 8a का क्यूब, ठीक है। अगेन अब इनका क्यूब कर दिया, हाँ क्यूब कर दिया, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस का क्या आएगा आपका माइनस, तो माइनस, साथ में कितना है 27 b का क्यूब, ये आ गया। अब इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, 3 4 जा कितना, ये पूरा मल्टीप्लाई है, 3 4 जा कितना 12, और 12 इंटू 3 का कितना 36, ये आ गया तुम्हारा 36। अगेन इसमें a स्क्वायर है एक, और साथ में कितना है b है, b है नंबर, सॉरी साइन, प्लस इंटू माइनस का, प्लस इंटू माइनस का माइनस, ठीक है ये आ गया। अब इधर चलते हैं, यहां तो कैसा है, यहां तो प्लस ही है सब, यहां प्लस है, ये लगा दो प्लस, ठीक है। 6 9 से कितना 6 9 से 54, साथ में है a, साथ में कितना है a, और उसके साथ में कितना है b स्क्वायर, कितना है b स्क्वायर, तो क्या सेम आया, हाँ ये देखो
ये आया, ठीक है। तो ध्यान लगाने वाली बात ये है ना यहाँ पर को, देखो हमको क्या था, हमारा फॉर्मूला किसमें था, माइनस में, माइनस वाले आइडेंटिटी को हमको सॉल्व करना है, लेकिन फॉर्मूला हमको प्लस का याद है। अगर हमको फॉर्मूला प्लस का याद है तो आप क्या करने वाले हो, ए की वैल्यू 2a और बी की वैल्यू माइनस उठा लेना, माइनस उठाएंगे वैल्यू रखेंगे तो एज इट इज उसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर जब जब माइनस में फॉर्मूला लिखोगे, जब माइनस में फॉर्मूला लिखोगे तब जाके माइनस को मत लेना, माइनस को मत लेना, रिमेंबर, क्योंकि फॉर्मूला भी माइनस में रहेगा और आइडेंटिटी भी माइनस में रहेगी, ठीक है। ये कहानी किसके लिए है, जब आपको फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना है नेगेटिव वाले को, फॉर्मूला क्या है, प्लस वाले का याद, और प्लस वाले का जब होगा तो तब जाके साइन लेके सेम सेम आंसर इसमें निकल के आ जाएगा, ये याद रखें। अब मैं इसको हटा रहा हूं ये वाले को, हाँ, क्योंकि आंसर सेम आ गया। हाँ हाँ, अरे ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर आपको ना नेगेटिव नंबर याद है, नेगेटिव वाला है, अगर आपको नेगेटिव में फॉर्मूला याद है तो फिर साइन लेने की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कभी ना, कि कहां पर प्लस था कहां पर माइनस था, ऐसा हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमने क्या किया, प्लस वाले में कोई डाउट नहीं, ए का क्यूब बी का क्यूब 3a² बी 3ab², और सब में क्या लगा दो, प्लस लगा दो, और यहां से साइन के साथ ले लेना और आंसर सेम निकल के आ जाएगा, ये याद रखिए। ये थर्ड है ना अब, हाँ थर्ड क्या है बताएं, यस 3x/2 प्लस कितना हो गया 1, इसका क्यूब, ये है ना, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना रखोगे बताएं कंपेयर करके, हाँ a की वैल्यू रखी जाएगी आपको 3x/ कितना 2, ये पूरी वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, हाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और यहाँ आपको फॉर्मूला भी आपको लिखा गया है, प्लस में तो कोई डाउट नहीं ना, a की जगह में रखिए b की जगह में रखते हैं। तो a की जगह में रखना हमको कितना 3x/2 का होल क्यूब, a की जगह में 3x/2 रख दिया, प्लस b की जगह में कितना रख दिया हमने 1, इसका होल क्यूब कर दिया, प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, a कितना है 3x/2, a हो गया आपका 3x/2, इसका हो गया होल स्क्वायर, इंटू b की वैल्यू कितनी है, ये हो गया आपका 1, b की वैल्यू 1, प्लस फिर से 3 इंटू a की वैल्यू, a कितना है 3x/2, ऐसा इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा 3x/2, ऐसा आइडिया आएगा ना, हाँ। और b की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर को 1 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। हर जगह पर क्या हो रहा है, साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अगेन। अब चलते हैं, 3 का क्यूब कितना कितना 27, अब इतना आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ना। 3 का क्यूब होगा आपका 27, और x का क्यूब कितना हो जाएगा फिर x क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, ये इसको सॉल्व हो गया, ठीक है। यहां चलें, 1 का क्यूब कितना हुआ, 1 का क्यूब 1 ही हुआ, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये प्लस, यहाँ प्लस है ना, हाँ ये 3 इंटू यहाँ स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर बताओ, ऐसे ब्रैकेट के अंदर में रखा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, हर जगह हो रहा है ना, हाँ। और बाहर से कितना है 1 मल्टीप्लाई है, नाउ इधर आते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 3 जा कितना 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और साथ में कितना आया x/2, और यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 ना, हाँ। अगेन अब देखें 27x का क्यूब अपॉन कितना हो गया 8, प्लस कितना है 1, इतना आया, हाँ। नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा कितना 3 9 जा 27, ये आएगा प्लस 20 का 7, और अपॉन में कितना है 4, साथ में कितना है x का स्क्वायर, इनको तो कोई छेड़ना भी नहीं है ना। अच्छा इसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई किया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा उतना ही आएगा ना, ठीक है। प्लस प्लस यहां से 1 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सेम नंबर ना, तो कितना आया आपका 9x/2, 9x/2। अब चाहे तो आप इसको जैसे पावर 3 पहले, पावर 2 बाद में, x एक पावर वाली फिर उसके बाद में लास्ट में कांस्टेंट नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या एज इट इज ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ओके। देखिए तो ये इसका थर्ड पार्ट ना, आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको प्लस वाला, अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से क्या करेंगे, यहां से साइन माइनस भी ले आएंगे। अगर हम a इज इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं x,
ए की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, एक्स लिखी जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, -2/3y ये लिखी जाएगी। अगर आप प्लस वाला साइन लगा रहे हैं तो आप कौन सा वाला साइन लगा के कर रहे थे, माइनस वाला ही, आपने तो माइनस वाला लगाया ना, ठीक है। तो माइनस में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस में ये वाला टर्म माइनस हो जाता है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस कितना 3a² b, और साथ में क्या आता है प्लस 3ab²। जब माइनस वाला ही फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हैं उस वक्त यहाँ पर क्या कीजिए, आप माइनस मत लीजिए। आपने माइनस से बनाया ना, आप सबने माइनस से बनाया, ठीक है, ओके। तो जब माइनस वाला सही, ये क्वेश्चन जिसमें है उसी का फॉर्मूला यूज है तो साइन नहीं लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 3/2y बनेगी। अगर इसको प्लस ले रहे हैं तो तब यहां से क्या कीजिएगा, माइनस लीजिएगा। थोड़ा सा गौर करो इसमें, देखो ए की वैल्यू कितनी है एक्स, ये बना तुम्हारा एक्स का क्यूब, इसको साफ साफ लिखिए ऐसे, ब्रैकेट के पास है ना, ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद से क्यूब लगा दिया, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी है 2/3y, 2/3y किसकी वैल्यू है, बी की, ठीक है, और बी का क्या होने वाला है क्यूब, ऐसा ब्रैकेट लगा के आपने इसको क्लोज किया। फिर कितना है माइनस, ये नंबर 3 फॉर्मूले में है, नंबर 3 फॉर्मूले में ए का स्क्वायर है और ए की वैल्यू क्या है एक्स, ए का एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट लगाइए, इनटू साथ में क्या है बी, बी को 2/3y ऐसा ब्रैकेट इसमें यूज करें ना। आप लोग एक साथ लिख दे रहे हैं फिर कंफ्यूज हो जा रहा है उसमें कि क्या चल रहा है करके, ठीक है। फिर कैसा साइन है प्लस, ये आ गया, फिर क्या है आपका 3, ये साफ तो दिख रहा है आपको, ए की वैल्यू कितनी है एक्स है, ऐसा आप इसको यूज कर लो 3x। बी की वैल्यू कितनी है 2/3y, बी की जगह में 2/3y लिखा और इसका क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया, ऐसा किया। आप सिंपल करो उसको, x का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आएगा x का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक्स क्यूब ही आएगा ना। हाँ, अब इसको ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख दो एक्स का क्यूब, ठीक है, ये आ गया आपका। क्या माइनस का क्यूब होने वाला है, नहीं तो माइनस तो ब्रैकेट्स के बाहर है ना, वो तो फॉर्मूले में ऑलरेडी है, ये माइनस एज इट इज आया। ये हमने किया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कितना आ गया 4, और फिर 4 2 कितना हो जाएगा 8, इसलिए जब हमने 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, ठीक है। अब y का क्यूब करो, कितना y क्यूब आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर वाला का क्यूब हो गया, ये भी तो ब्रैकेट के अंदर में ही है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना, ठीक है। अगर याद नहीं है तो उसको साइड में करो, 3 3 जा, ये आ गया, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 3 जा कितना हो गया आपका 20 का 7, ठीक है। साफ साफ लिखिए 27, याद अगेन। हाँ, अब इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ आपको हमने क्या लिखा 3 और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा x का स्क्वायर, ये आया, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया 2y, और अपॉन में कितना है आपका 3, ये सब नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होंगे। अगेन ये आपको चलते हैं प्लस, ये कितना है 3, उसके सामने क्या मल्टीप्लाई होने वाला है x, 3 सिंपल फॉर्मेट में है, x सिंपल फॉर्मेट में, ऐसा लिख दिया। अगेन अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर कीजिए, वहां देख लीजिएगा स्क्वायर है या क्यूब है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना आंसर आएगा 4 आएगा, ठीक है। 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 4, y का स्क्वायर करो तो कितना आएगा y का स्क्वायर, आप y पे स्क्वायर ही नहीं लिख रहे हैं। हाँ, अगेन 3 का स्क्वायर करो उसी तरीके से, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9, आप यहां बताते हैं फिर वहां गड़बड़ हो जाती है, 3 का स्क्वायर आपने किया तो क्या हो गया आपका 9, ऐसा आया, ठीक है ना। हाँ, अगेन ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ गया x का क्यूब, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 8y का क्यूब अपॉन कितना 27, और क्या हो सकता है इसमें, ये तो सिंपल हो गया। हाँ, अब यहां आते हैं ना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आया माइनस, ये माइनस साइन लग गया, 3 2 जा हो गया आपका 6, एक्स स्क्वायर सिंगल है, ये लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर, वाई भी सिंगल है, ये आपने लिख दिया वाई, और अपॉन में क्या है नंबर केवल 3 3 है, ठीक है। हाँ, यहाँ का काम खत्म। प्लस बीच में साइन कैसा है प्लस, वही तो हम भी कर रहे हैं ना, 3 4 से कितना हो जाएगा 3 4 से कितना हो जाएगा 12, 3 4 से 12 हो गया, साथ में क्या लगा दो x, एक सिंगल x है, इसके साथ में क्या है y का स्क्वायर है, सिंगल हो गया, और अपॉन में कितना आ गया आपका 9 आ गया, ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। अब कोई अगर जैसे कट रहा है ना यहाँ 3 से 6 कट रहा है, इसको काट सकते हैं, यहाँ 9 और 12 है, इसको अगर तुम छोटा फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो वो भी बनाया जा सकता है। अगर आंसर को आपको घुमाना है तो किस तरीके से, x का क्यूब -8 y का क्यूब अपॉन 27 माइनस, ये 3 से ये 6 को काटा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 आ गया, ये आ गया 2x का स्क्वायर y प्लस, और यहाँ छोटा फ्रैक्शन बना दो, मान लो 3 से तुमने ऊपर भी काटा और नीचे भी, 3 से 12 को काटो कितने टाइम
4, और 3 से 9 को काटो तो कितना 3, ये आ गया। तो कितना बचा है 4xy², ये आ गया आपका 4xy², और अपॉन में कितना आया आपका 3। तो इस तरीके से ना आप उसको क्लियरली लिखो, ठीक है। टाइम थोड़ा सा बेशक लग जाए, बट क्या हो जाएगा आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इवेल्युएट, ये है आपका 99 का होल क्यूब। कितना है 99 का होल क्यूब। अब इसको ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर ध्यान दीजिए। 9 इसको ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, या तो हम क्या कर सकते हैं, जो 99 है ना, 99 को हम 98 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास में 100 माइनस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं ना। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो किसका यूज हम करेंगे 100 का, 100 माइनस 1 का यूज हम इसमें करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो दो बार अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो जाता है, 1 के साथ में क्या लगा दीजिएगा 2 जीरो लगा दीजिएगा। 3 बार अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 के साथ में कितना 6 जीरो लगा दीजिएगा, ये आसान हो जाता है ना। हाँ, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से। तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया, क्या इसमें लिखा गया है अगेन कितना, हाँ 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा बना दिया। अब कौन सा तुम इसमें फॉर्मूला लगाओगे, सीधे डायरेक्टली, हाँ आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है या माइनस वाला, माइनस वाला प्लस, अच्छा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो ठीक है, मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं, दोनों तरीके से बना लेते हैं। पहले इसको बना लेते हैं माइनस से, सॉरी पहले इसको प्लस से बना लेते हैं, क्योंकि तुमको माइनस वाले फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है। ए प्लस बी का होल क्यूब जब है तो ये कितना आया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस कितना 3a² बी और प्लस कितना 3ab², ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला लगा के माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन भी लेंगे, साइन भी लेंगे। तो ए की वैल्यू कितना लेने वाले हो बताएं, ए की वैल्यू कितना लोगे 100, ए की वैल्यू कितनी बनेगी 100, और बी की वैल्यू कितनी बनेगी, बी की वैल्यू माइनस का 1, बी की वैल्यू कितनी बनेगी माइनस का 1। अगर माइनस का फॉर्मूला लगाते तो इसको सिंपली क्या करते +1 लेते, +1 लेते, ठीक है। जिसको जैसा पसंद है वो वैसा बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको माइनस का फॉर्मूला याद नहीं है, प्लस का फॉर्मूला याद है, क्योंकि हर जगह प्लस ही आता है, तो उस वक्त आप साइन को उठा लेना। अब यहां आते हैं, ए का क्यूब, ए की जगह में कितना रखना है 100, तो यहां हमको करना पड़ेगा 100 का क्यूब, ऐसा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1, इसका क्या करेंगे क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 100 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी है -1, ऐसा ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट में नहीं रख रहे हैं तो फिर वो 100 स्क्वायर -1 ऐसा ऐसा दिख जा रहा ना, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 100 का स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से -1 करेंगे, तो ऐसे आप इसको क्लियर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ गए, प्लस कितना आ गया आपका 3, ए की वैल्यू कितनी है अगेन 100 और बी की वैल्यू कितनी है -1, सॉरी इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर अब करते हैं। अब बताइए 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 100 का अगर आपको क्यूब करना है तो आपको क्या लिखना है 100 1 टाइम, 100 2 टाइम, 100 कितना 3 टाइम। अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो हो गए 6, ठीक है। आपको क्या लिख देना है 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर यहां हम 98 को मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये जो इतने आसानी से हो गया, अगर ऐसा लेते तो थोड़ा सा टफ हो जाता। हाँ 1 1 2 3 4 5 6 ये बन गया अगेन। अब इधर आते हैं, ठीक है, ये प्लस का प्लस है, अब इनका क्यूब करते हैं। माइनस का अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा माइनस से बनेगा। अच्छा ये कैसे बन रहा है, माइनस का क्यूब का क्या मतलब है, माइनस का क्यूब का मतलब है माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 3 बार 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या बन जाता है प्लस, इससे प्लस बन जाता है, फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया माइनस आ गया, ठीक है। अभी केवल ब्रैकेट के अंदर वाली बात हो रही है, माइनस का जब हमने क्यूब किया तो माइनस आया, ये बाहर वाला प्लस अपनी जगह में ही है, ठीक है। अभी भी इसको ब्रैकेट में रखा गया है, 1 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आएगा 1, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी फिर इसकी बारी आएगी, हाँ यहां आते हैं, प्लस कितना आ गया, हाँ ये तो बाहर ही है ना, ये आ गया आपका 3, 100 का स्क्वायर करो 100 इंटू 100, तो सिंपल है 100 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, एक में कितने हैं 2 जीरो, 2 में कितने हो जाएंगे 4, ये आ गया, ठीक है 10,000। नाउ अब इसमें हमने क्या किया, चलो एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं, इंटू माइनस का 1, ठीक है, अगले स्टेप में इसको बनाते हैं,
प्लस कितना आएगा 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, ये बनेगा आपका 300 इंटू यहां से आएगा माइनस का स्क्वायर करो, ठीक है। माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या होगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसको साइड में आप रखना काम करो। ये हो गया आपका स्क्वायर प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर कितना आया 1, ये मल्टीप्लाई है। अब ऐसा मत कर देना कि 300 प्लस 1, तुम लोग क्या कर रहे हो ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो ना, तुम ऐसा कर दे रहे हो, ये तुम्हारा अगले स्टेप में इसको 301 लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें इधर पर, इसको ऐसा क्लियर करें। अब इधर आते हैं 1 के साथ में कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। फिर से प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, माइनस होना चाहिए 1। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन सही बनेगा। ये हो गया। अगेन यहां से आते हैं और 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 10,000 कितना 30,000 ना, 10,000 को 3 बार गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 30,000, 10,000 गुणा 3 30,000 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये बन गया 3 1 जा 3 और फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया उतना ही आया। अब साइन का प्लस इंटू माइनस, माइनस ये माइनस आ गया, ठीक है ये माइनस आ गया। इधर चलते हैं यहां से 300 इंटू 1 कितना आएगा 300 और प्लस इंटू प्लस का प्लस के साथ में तो कोई टेंशन नहीं है, ये हो गया। अब तुमको ना इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये प्लस वाला है ये प्लस वाला है इनको एक साथ जोड़ दो, ये माइनस वाला है ये माइनस वाला है इनको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है फिर दोनों को माइनस कर देंगे। यहां तो सॉल्व कर सकते हो, चलिए बनाएं।